हरियाणा के लाल लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर की इन खुशियों को आतंक ने छीन लिया। व्यवहार था विनय का, कैसा था? ये तो बहुत जेंटल लड़का था। इतना हाइट 6.6 फुट का हाइट, 26 साल का लड़का, 3 साल सर्विस कमीशनिंग भी होगी, शादी भी होगी और शहीद भी हो गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में विनय नरवाल वहां मौजूद थे अपनी धर्मपत्नी के साथ, जहां आतंकियों की काराना हमले के दौरान विनय की हत्या कर दी गई। विनय वहां शहीद हो गए। 16 अप्रैल को करनाल के विनय नरवाल की शादी हुई थी। 19 अप्रैल को रिसेप्शन थी करनाल में ही। और कहाँ पता था किसी को कि 16 अप्रैल को जो खुशियों के रंग में घर वाले झूम रहे थे, वो 22 अप्रैल 2:45 मातम में बदल जाएगा वो समय। इस वक्त मैं और मेरी टीम पहुंची है करनाल में विनय नरवाल के घर पर। विनय 3 साल पहले ही नेवी में भर्ती हुए थे और इस वक्त मैं विनय के घर पर मौजूद हूँ। ये तस्वीरें देखिए विनय के घर की। ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही है कि कैसे लगभग 4 दिन पहले ही विनय के घर में वो शादी भरा, वो खुशियों भरा माहौल था। अभी तक विनय के घर की ये सजावट भी नहीं उतरी है। ये मंडा आपको दिखाई दे रहा होगा, गेट पर लगी ये सजावट आपको दिखाई दे रही होगी। किस तरीके से अभी भी ये घर वो खुशियों की गवाही दे रहा था, लेकिन आज यहाँ पर मौजूद लोग जो है, इस घर की तस्वीर जो है वो मातम में बदल चुकी है। विनय के जो घर वाले यहाँ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ और जानती हूँ कि क्या हुआ था, कैसे विनय वहाँ गए थे। तमाम चीज़ें हम आपको बताते हैं। फिलहाल हम विनय के घर पर मौजूद हैं। विनय के पिता, विनय की बहन और विनय के ससुर जी जो हैं वो पहलगाम पहुंचे हैं, वो श्रीनगर गए हैं, लेकिन घर पर मौजूद विनय के दादाजी की बात हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से हुई है। सरकार के पास है नहीं है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ, मैं मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस उग्रवाद को खत्म करवाओ किसी तरीके। नहीं तो आज मेरा पोता गया, कल को किसी और को जाएंगे। तो आप लोगों की यही दुआ है। हाँ, धन्यवाद जी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। परिवार में साथ में बैठे हैं हम लोग। हाँ, मेरी विधानसभा में चुनाव है। परिवार वही। हेलो जी भाई रंधावा। हाँ भाई साहब, राम राम भाई। मेरे साथ हरविंदर कल्याण जी है। जिस तरीके से पहलगाम में हुआ था, क्या कहेंगे परिवार के लिए आज? देखिए, हम सब परिवार के साथ हैं। बड़ी दुखद घटना है, निंदनीय घटना है। आप मिले सर परिवार वालों से? और उस वक्त हरियाणा विधानसभा स्पीकर परिवार से मिले सर? कल्याण जी हैं, वो आए थे मिलने। सर, इस खबर को सुनकर यकीनन जो भी सुना होगा, गुस्सा और दर्द दोनों, आप क्या कहेंगे? नहीं, वास्तव में एक ऐसी घटना है जिसने भी इसके बारे में सुना है, इस घटना ने सबको झंझोर कर रख दिया है। दुखद भी है, निंदनीय भी है, और आज वास्तव में रोष भी है सबके अंदर। और सरकार पूरे तरीके से, मोदी जी बहुत गंभीर है इस विषय में। ये हमला हमारे नागरिकों के ऊपर नहीं है, ये पूरे देश के ऊपर हमला है। और चाहे इसके अंदर
कश्मीर के लोग हैं, चाहे देश के अन्य भागों से लोग हैं, चाहे विदेश के लोग हैं, पूरी दुनिया के लोग हैं, सभी आज इसकी निंदा कर रहे हैं और सख्त कार्रवाई इसमें होगी। 16 अप्रैल को तरीके से आतंकियों ने कहा कि 16 अप्रैल को से शादी हुई थी उनकी, एक खुशी भरा माहौल। वास्तव में ये दुखद है। विनय हमारा बच्चा हमारे क्षेत्र का गौरव था, नेवी में कार्यरत था, अभी कुछ ही दिन पहले शादी हुई, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा दुखों का पहाड़ परिवार पे नहीं टूट सकता। सर सबसे बड़ी बात है धर्म पूछकर, ये कलमा पढ़ते हो कि नहीं, अजान पढ़कर दिखाओ, ये टारगेट किलिंग हिंदुओं का, ये कितना, देखिए ये निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। आतंकियों ने कहा कि जाओ मोदी को बताओ। ये देखिए सरकार इसमें बहुत गंभीर है और ऐसी ताकतों से सरकार बड़ी सख्ती से लोग कह रहे हैं एक निपटेगी। और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है सर। सरकार इसमें बहुत सख्त कदम उठाएगी, क्या जो दूसरी सख्त से सर्जिकल- सख्त होगा वो कार्रवाई इसमें होगी। देखिए हरियाणा का बेटा, हरियाणा का लाल विनय नरवाल, जहां 16 अप्रैल को घर खुशियों से झूम रहा था, वहां आज मातम में समय बदल गया। इस वक्त मेरे साथ विनय के घर वाले मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी। आप विनय के चाचा जी हैं? रिलेटिव लगते हैं हमारे। हाँ, विनय आखिरी बार कब मिला था? अब रिसेप्शन थी 19 तारीख को ना, तो उसी दिन रात 12-1 बजे तक, वहीं 1 बजे के अब आसपास शादी में से आए, तो उस दिन मुलाकात हुई थी बस। के फादर भी थे, सारा परिवार था वहीं पे, यार दोस्त जो भी डिपार्टमेंट के, सारा खुशियों से भरा हुआ था। 1 तारीख से प्रोग्राम चल ही रहे थे, 10-15 दिन शादी का ही रंगत थी घर में, अभी तक तो उसी की रंगत थी। अब ये अपना घूमने के लिए बच्चे गए थे वहाँ पे पहलगाम, तो वहाँ से दुखद समाचार आया, तो उसी सारा परिवार एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जो एक क्षति, इकलौता लड़का था, इसकी पूर्ति हो नहीं सकती कहीं भी किसी भी परिवार में, तो ये तो परमात्मा इन दुख सहने की शक्ति प्रदान करे, तो बहुत बड़ा वो है। और सरकार से भी ये गुजारिश है भी, अब एक ऐसी बालाकोट की तरह एक स्ट्राइक की जाए पाकिस्तानियों पर, या ऑक्यूपाई कश्मीर लेने की कोशिश करें, ताकि ये रोज़ रोज़ के झगड़े ख़त्म हों, हमारे बच्चों का खून ना बहे। ये ठोस कदम उठाने की जरूरत है। पहले पुलवामा हमला, उसके बाद ये इतना बड़ा हमला, किस तरीके से सरकार को कदम उठाने चाहिए? परिवार क्या मांग करता है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक 2 की मांग करता है? परिवार क्या मांग करेगा, उसका तो इकलौता बेटा चला गया, उसके तो मतलब आप सोच ही नहीं सकते माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, वो तो इस बारे में सोच का है ही नहीं। जिसके लिए वो जी रहे थे या वो कर रहे थे, उसको वो तो क्या मांग करेंगे। परमात्मा ने उनके बहुत कुछ दिया हुआ है, वो मांग क्या करेंगे। यही अभी आगे किसी का बच्चा ना हो तो ठोस कार्रवाई सरकार ने करनी चाहिए, ऑक्यूपाई कश्मीर पे आक्रमण करना चाहिए, यही मौका है भी, ताकि अपना देश सुरक्षित रहे रोज़ रोज़ के खून खराबे से। एक उनके एरिए में ही, जैसे फिलिस्तीनियों का वो इजराइल ने भी तो किया है, इजराइल के नागरिक मरे थे, उन्होंने तो अभी वो किया है, तो ऐसे ही अपना हिंदुस्तान को करना चाहिए ताकि उनके एरिए में ही लड़ाई रह जाए, हमारे एरिए में सुरक्षित रहे। किस तरीके का व्यवहार था विनय का, कैसा था? ये तो बहुत जेंटल लड़का था, इतना हाइट 6-6.25 फुट का हाइट, 26 साल का लड़का, 3 साल सर्विस कमीशनिंग भी होगी, शादी भी होगी और शहीद भी हो गया, तो इससे ऊपर क्षतिपूर्ति क्या होगी इस परिवार की, हो नहीं सकती। देखिए इस घर के वो खुशियों भरे रंग जो है उस आतंक ने छीन लिए। कहाँ 16 अप्रैल को विनय का परिवार शादी की खुशियों में झूम रहा था, 19 अप्रैल को रिसेप्शन थी, 3 साल पहले विनय नेवी में भर्ती हुए थे। विनय की धर्मपत्नी हिमांशी गुरुग्राम की रहने वाली हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हैं। हिमांशी और विनय 22 अप्रैल को 21 अप्रैल को छुट्टियों में घूमने के लिए पहलगाम गए थे और 22 अप्रैल लगभग 2:45 पर विनय की उस आतंकी हमले में विनय को मार दिया गया, विनय शहीद हो गए। और फिलहाल पूरा परिवार जो है इस वक्त दुख में है, घर पर मातम का साया है। और अभी जिस तरीके से विनय के रिश्तेदारों ने बताया कि आज तक भी जो है, कल जो एक खबर आई उससे पहले तक भी घर में वो शादी की खुशियों भरा जो माहौल था वो गया नहीं था, अभी भी विनय के घर वाले उसी खुशियों में थे। लेकिन फ़िलहाल विनय का पूरा परिवार इस वक्त निशब्द है और घर में मातम का माहौल है। मांग सिर्फ एक है, विनय की नहीं बल्कि
उस आतंकी हमले में जो वो लोग, जो 2 दर्जन से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है उस कायराना हरकत में, उस कायराना हमले में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें एक यूएई और एक नेपाल के भी पर्यटक थे, 2 वहाँ स्थानीय नागरिक भी थे और काफ़ी लोग जो अलग अलग राज्यों से थे। उन तमाम लोगों के परिवार और पूरा देश सिर्फ एक मांग कर रहा है कि बदला जो है और कड़ी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आगे किसी और का बच्चा, किसी और के घर का वारिस इस तरीके से इस आतंकी हमले का शिकार ना हो सके। अब देखना ये होगा कि आखिर सरकार की तरफ से क्या कुछ बड़े कदम उठाए जाते हैं। कांग्रेस की टिकट पर करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनय नरवाल के घर आए दिव्यांशु जी, आप एक क्या बड़ी कहेंगे? घटना हुई, आतंकी हमला हुआ श्रीनगर के अंदर और करनाल के जवान की भी इसमें मौत हो गई, विनय नरवाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी, जो कि बड़े दर्दनाक एक हादसे का शिकार हुए, और मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी ओर से, पार्टी की ओर से। लेकिन कल का जो ये वाक़या हुआ है उससे पूरे हिंदुस्तान का खून उबल रहा है। जिस प्रकार से सिविलियंस को, टूरिस्ट्स को निशाना बनाया गया, ये किसी भी रूप से बर्दाश्त लायक नहीं है। जितने भी लोगों ने अपनी जान खोई है, आज पूरा देश उन सभी परिवारों के साथ खड़ा है। हम आज यहाँ विनय नरवाल जी के घर पहुँचे। मैं अपनी ओर से परिवार को भी यहाँ पर, क्योंकि ये दुख ऐसा है, क्योंकि 3 दिन पहले ही हमारे भाई जो वैवाहिक जीवन में जिन्होंने शुरुआत करी, और अभी 3 दिन बाद, क्योंकि परिवार के अंदर खुशी का माहौल था और एकदम इस प्रकार का जो कहर टूट पड़ा वो सहने लायक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी ओर से परिवार को जो है यहाँ साथ बनाने आए हैं। लेकिन सरकार से हम ये मांग करते हैं कि पूरे देश की भावना ये है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। नाम और धर्म पूछकर वहाँ मारा गया जिस तरीके शहादत से। का दर्जा मिले, इसके लिए मांग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट थे और पूर्ण रूप से मांग करते हैं कि उन्हें पूर्ण जो है शहादत का दर्जा भी उन्होंने किया दिया जाए। के साथ कल बिल्कुल, उन्होंने अपनी ओर से भरपूर कोशिश करी, लेकिन जो व्यक्ति परिवार के साथ, अपने वाइफ के साथ जो वहाँ पर, क्योंकि वो अभी हाल ही में शादी करके वहाँ गए थे, लेकिन ऐसे माहौल में जिस प्रकार का कहर उन पर टूटा है, मैं तो फिर भी उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार ईंट का जवाब पत्थर से दे, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज ये मांग कर रहा है कि इस प्रकार की, क्योंकि ये कायराना हरकत है, जो भी वो लोग थे उनकी तुरंत से तफ्तीश होनी चाहिए, और इसके लिए क्योंकि जो भी उचित कदम हो सरकार को जल्द से जल्द उठाना चाहिए। शहीदी का दर्जा मिले, इसके लिए मांग करेंगे। नहीं, बिल्कुल पूर्ण रूप से मांग करते हैं कि हमारे भाई करनाल के बेटे विनय नरवाल जी को पूर्ण रूप से शहादत का दर्जा दिया जाए। जिस तरह से धर्म पूछा गया, पैंट उतारकर कलमा पढ़ने को कहा गया, पहचान की गई, इससे क्या लग रहा है कि क्या साजिश क्या है ये? सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया ना। देखिए, ये जिस भी मानसिकता के लोग हैं जो इस प्रकार की बात पूछकर जिन्हें गोली मारी गई, मुझे लगता है ऐसे लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर हम सभी धर्म, सभी जातियों का बराबर सम्मान करते हैं, और इस प्रकार की हरकत की हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं, और सरकार से मैं दोबारा मांग करता हूं कि इसके लिए सख्त से सख्त सरकार कदम उठाए। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि अब वक्त है कि पीओके को वापस लिया जाए, यही असली बदलाव होगा। देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये कायराना हरकत करी है उन्हें उचित से उचित दंड मिले, चाहे कोई जिस प्रकार से पहले भी स्ट्राइक हुई हैं, अलग अलग सरकारों ने उचित कदम उठाए हैं। मैं स्पेसिफिक किसी बात को तो नहीं कहूँगा, लेकिन आज हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की जनभावना ये है कि इस कायराना हरकत का बदला हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान की फौज ले, जो भी सरकार को उचित लगे, लेकिन जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका उचित बदला लिया जाए। देखिए, इस वक्त हम विनय नरवाल के घर मौजूद थे, और जिस तरीके से लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार वालों ने तमाम वो चीज़ें बताई कि किस तरीके का विनय का व्यवहार था, और लगभग 4 दिन पहले ही विनय के घर में शादी का माहौल था। आपको बता दूं कि वहाँ उस आतंकी हमले के दौरान पहलगाम में मौजूद आशावरी ने बताया कि
जब आशावरी के पिता और चाचा को गोली मारी गई तो किस तरीके से वहाँ उन आतंकियों ने उन्हें अजान पढ़ने के लिए कहा, उनका नाम पूछा और उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी। जिन लोगों ने अपना नाम बताया जो हिंदू थे उनको गोली मारी गई और साथ ही वहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है पुरुषों को निशाना बनाया गया, महिलाओं को और बच्चों को छोड़ दिया गया। इस तरीके का कहना है वहाँ उस आतंकी हमले के दौरान पहलगाम में मौजूद आशावरी का। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आतंकियों ने गोली मारते वक्त कहा कि जाओ तुम अपने मोदी को ये बात बता दो, तुमने मोदी को सिर पर चढ़ा रखा है, हमारा मजहब जो है वो खतरे में है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो तमाम लोगों के घर इस वक्त इस आतंकी हमले में उजड़ गए हैं, पहले पुलवामा अटैक और उसके बाद ये इतना बड़ा हमला जहां पूरा देश जो है वो पूरा देश क्या कहूँ मैं, बाकी कई और देश जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी इस पर बयान सामने आया है, जो कि उन्होंने कहा है कि इस वक्त हम भारत के साथ खड़े हैं। अब तमाम जगह से तमाम लोग ये मांग करते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और तमाम जो है भारतीय वो इस वक्त मोदी सरकार से सर्जिकल स्ट्राइक 2 की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस आतंकी हमले में हुए इस कायराना हरकत, इस पाकिस्तान के इस नापाक हरकत को देखने के बाद आप क्या मांग करते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।